क्या होता है कि आज के दौर में जब आप देखते हो कि a woman she wants to do a lot but obviously because of kids she is at home पढ़ाई लिखाई की, अच्छा काम किया या थोड़े साल जॉब भी की, बट आफ्टर मैरिज चेंज हो गया, वो पाथ चेंज हो चुका है एंड नाउ शी इज ट्राइंग टू मैनिफेस्ट सक्सेस बट राइट नाउ शी इज हाउसवाइफ, शी वांट टू मैनिफेस्ट मनी बिकॉज एक थॉट होता है कि मतलब, और ये मुझे लगता है उनको थोड़ा सा इनसिक्योर करता है हैविंग दिस थॉट ऑफ बीइंग डिपेंडेंट ऑल द टाइम ऑन हस्बैंड और अ पार्टनर और पेरेंट, है ना। तो जब आपके पास जैसे सवाल आते हैं, व्हाट डू यू सजेस्ट देम, उनको क्या करना चाहिए उस केसेस में? ओके, सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे केसेस आते हैं ऐसे, राइट, जो गैप लेते हैं करियर से और फिर चालू करना चाहते हैं क्योंकि बच्चे हो गए एंड नाउ दे वांट टू मैनिफेस्ट देयर जॉब, देयर बिजनेस और व्हाटएवर दे वांट टू डू दैट, राइट। सो मैनिफेस्टेशन का ना 3 पार्ट है, लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, आई थिंक थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस, राइट। तीनों चीज़ करना पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट खाली मैं सोचूं और हो जाएगा, इट्स नॉट अबाउट मैं अच्छा फील कर रही हूँ, वेरी गुड, आई एम फीलिंग एवरीथिंग इज गुड, बट जहाँ वो जॉब इंटरव्यू आता है मैं जाती ही नहीं हूँ जॉब इंटरव्यू के लिए, राइट। सो वो नहीं चलेगा इसमें। सो ऑल द 3 कंबाइंड वी हैव टू टेक केयर। सो आई टेल देयर इज अ फॉर्मूला विच इज कॉल्ड E+R=O। इवेंट है जो हो गया, इवेंट आ रहा है, राइट, रिस्पॉन्स, हम लोग रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं उसको, उसके हिसाब से हमें आउटकम मिलेगा अपने लाइफ में। सो मुझे करना है अगर कुछ, मुझे काम चालू करना है, सबसे पहले अपने थॉट्स को अलाइन करना है, राइट। थॉट्स बहुत पावरफुल है। थॉट मतलब सोच लेना है कि मुझे करना ही है, राइट। क्लैरिटी के संग के ऑपरेट करना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको फुल टाइम करना है, स्टार्ट विथ पार्ट टाइम इफ़ रिक्वायर्ड, बिकॉज बच्चों को भी देखना है। जब वो क्लैरिटी नहीं होती है ना, अगेन गोइंग बैक टू क्लैरिटी, जब लगता है मुझे इतने पैसे कमाने हैं पर मैं टाइम नहीं दे सकती, दैट डजंट वर्क, राइट। सो मुझे क्लैरिटी कैसे करना है कि मुझे पार्ट टाइम करना है, या मैं कुछ घर से चालू कर सकती हूँ, आजकल तो ऑनलाइन वर्ल्ड भी बहुत है, राइट, या फिर मैं कुछ घर से कर सकती हूँ। सो यू नीड क्लैरिटी फर्स्ट, राइट, कि करना क्या है, राइट। सो वो थॉट पे लाना है कि मुझे ये करना है, वेरी क्लियर। उसके बाद फीलिंग्स जनरेट करना है, फ्यूचर सेल्फ को, फीलिंग्स मतलब इमोशंस। Am I excited about it? Am I optimistic about it? Am I hopeful about it? Or am I feeling a lack inside of me? क्योंकि मेरा मिस हो गया है, अपॉर्चुनिटीज मिस हो गए, 4-5 साल मेरे वेस्ट हो गए हैं, राइट। मैंने कुछ नहीं किया, बट रिमेंबर दैट वाज आल्सो योर चॉइस, दैट वाज आल्सो समथिंग विच यू डिजायर्ड। अगर मैं आपको बोलूँगी, मैं पूछती हूँ उनसे कि अगर मैं रिप्लेस कर दूँ कि आपके बच्चे जो हैं वो नहीं हो, राइट, आपका वो हो और आपको काम करने मिलेगा, आप चाहोगे? वो बोलेंगे नहीं, बिकॉज दे वांट द फैमिली लाइफ ऑल्सो। सो फर्स्ट बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर you've got, because you've already nurtured your family, you've done it already, जो आपका role है as a female, you've done it, right? So you need to feel good about it, and then we can start something, right? Then we can be optimistic about our future and hopeful, and then we can take all the actions which is required. So R जब मैं बोलती हूँ ना, response, that is your actions, that is your thoughts as well as your फीलिंग्स, राइट। विजुअलाइजेशन मैं कर रही हूँ, पर मैं विजुअलाइज कर रही हूँ, अरे मेरे बच्चे अकेले हो जाएंगे, अरे कुछ नहीं होगा मेरी लाइफ में, राइट। सो अगर मेरे माइंड में ये थॉट चल रहा है तो फिर मेरा मैनिफेस्टेशन कभी कंप्लीट नहीं होगा, पूरा हो ही नहीं सकता है वो, राइट। सो यू नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई कि आपको रियली चाहिए क्या, आपके लाइफ में करना क्या है, राइट। और मैं हमेशा ये बोलती हूँ फॉर अ फीमेल, स्पेशली विद न्यू मदर्स एंड जो लोग का गैप हो गया, कि स्टार्ट स्मॉल, यू डोंट नीड टू जस्ट एक जंप नहीं लगाना है। अब फरारी को भी फर्स्ट गियर से अगर 5th गियर में डायरेक्ट जाओगे तो वो शायद ब्रेक डाउन हो जाएगा, है कि नहीं, राइट। आपको स्लो एंड स्टडी जाना है हमेशा, फर्स्ट से सेकेंड में जाइए, देखिए आपकी कैपेसिटी क्या है, सेकेंड से थर्ड में जाइए, देखिए कि वेदर वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका क्या कैपेसिटी, एंड देन यू विल ऑलवेज बी होपफुल, एक्साइटेड, हैप्पी। एक मिसिंग आउट वाला जो फीलिंग है ना, ये बिग एनर्जी है, वो ब्लॉक करती है हमारी एनर्जी को। लोग दूसरों के सक्सेस को देख के अगेन गेटिंग बैक, यू नो, मेरा कुछ मिस हो रहा है, पर आप क्या चीज़ ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो जो दूसरा नहीं किया है आपके लाइफ में, अपनी लाइफ में, मे बी, राइट। भगवान बोलता है ना, एक स्टोरी, अगेन एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप एक बच्चे को बोलोगे, बच्चा एक टॉय मांगा आपसे, आप दे दिए वो टॉय, ला के दे दिए, वो खेला 2 दिन, बोला एक और टॉय चाहिए, चलो ठीक है, दिला देते एक और टॉय। एज अ मदर मुझे बहुत एनर्जी नहीं वेस्ट करनी है, दिला देते हैं, वो दिला दिया आप टॉय। 3rd डे बच्चा फिर एक टॉय मांगा, ये नहीं खेलना है मुझे, कुछ और खेलना है। आप क्या बोलोगे वो बच्चे को? यही बोलोगे ना, पहले खेल लो ना, एग्जिस्टिंग का ध्यान रखो, जो है उसको पहले देखो, फिर नया लो, राइट, फिर नया लो, राइट। यहाँ पे ग्रैटिट्यूड एनर्जी बहुत काम आती है। जब तक हम लोग एग्जिस्टिंग के लिए ग्रेटफुल नहीं होंगे ना,
लाइफ आगे बढ़ ही नहीं सकती है, राइट? जो आपने किया है अपने लाइफ में, बच्चों को नर्चर किया है, बहुत सारे वुमेन बोलते हैं काम नहीं चल रहा है, वर्क नहीं आगे बढ़ा है, पर आपने बहुत कुछ किया है अपने फैमिली के लिए जो आपने रियलाइज भी नहीं कर रहे हैं आप, राइट? बी ग्रेटफुल फॉर दैट फर्स्ट एंड देन विद दैट एनर्जी मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट कि हाँ अब मेरे बच्चे सेटल्ड हो गए हैं, अब वो बड़े हो रहे हैं, अब आई कैन क्रिएट समथिंग, अब आई कैन मैनिफेस्ट माई बिजनेस, आई कैन डू समथिंग इन माई जॉब. इट वर्क्स लाइक मैजिक. बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, राइट? अगर वो टॉय का ध्यान रखोगे, अच्छे से करोगे, फिर मैनिफेस्ट करोगे, फिर बोलोगे खेल लिए 4-5 महीने ध्यान रख लिए, फिर आप बोलोगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. यूनिवर्स भी, भगवान बोलेगा मैं क्यों दूँ, जो चीज़ है उसके पास उसके लिए वो ग्रैटिट्यूड नहीं दे रहा, राइट? मैं नहीं दूंगा इसको. सो दिस इज समथिंग विच आई ऑलवेज टेल माई कम्युनिटी मेम्बर्स ऑल्सो कि जो किए हो लाइफ में, बहुत कुछ कर चुके हो, उसको नज़रअंदाज मत करिए, राइट? अपना फैमिली पे ध्यान दिए हो, सब कुछ किए, उसको हाई एनर्जी के संग करते रहिए एंड बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव एंड देन फ्रॉम दैट एनर्जी मैनिफेस्ट योर बेस्ट सेल्फ. फिर वो जॉब चाहिए तो जॉब में मिलेगा, फ्यूचर जो भी चाहिए मिलेगा, जो भी चाहिए मिलेगा, राइट? सो दिस इज व्हाट आई बिलीव इन. बिल्कुल बिल्कुल. अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं. इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें. थैंक यू सो मच.